हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है प्रसिद्ध भारतीय कृतियाँ और उनके कलाकार का पार्ट 3। इससे पहले कि अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें। इसके साथ ही यूरोपीय कला और कलाकार और चित्र पर भी मैंने वीडियो काफ़ी बनाए हैं, वो आप ज़रूर देख लें। ये सारे जो वीडियो हैं आपकी सभी स्तर की कला परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप DSSB की तैयारी कर रहे हों या नेट की तैयारी कर रहे हों या आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम हो, NVS KVS, हर तरह की कला परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं प्रसिद्ध भारतीय कृतियाँ और उनके कलाकार। इस वीडियो का पहला प्रश्न है इस चित्र पर आधारित। इस चित्र को आप देखिए। 2 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 84 तक कर चुके हैं। इसमें हम 85 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न है 85 नंबर का इस वीडियो का कि इस चित्र के चित्रकार कौन हैं। तो ये जो चित्र बनाया था, ये बनाया था गायकतोंडे जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, VS गायकतोंडे जी का ये चित्र है। वासुदेव एस गायकतोंडे। क्वेश्चन नंबर 86 है चित्र का शीर्षक क्या है। तो इस चित्र का टाइटल जो है वो है पेंटिंग 4। गायकतोंडे जी के अधिकतर चित्र अनटाइटल्ड रहते हैं, लेकिन इसका शीर्षक पेंटिंग 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है चित्र को कब निर्मित किया गया है। तो ये चित्र है पेंटिंग 4, इसे बनाया था 1962 में। आंसर है ऑप्शन ए, ये 1962 का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 88 है इस चित्र का माध्यम क्या है। तो इसका माध्यम है, आंसर है ऑप्शन सी, ऑयल माध्यम में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 है VS गायकतोंडे का जन्म कब हुआ था। तो गायकतोंडे जी का जन्म हुआ था वर्ष 1924 में। आंसर है ऑप्शन ए। मैं सभी कलाकारों का जन्म वर्ष इसलिए बताती हूँ क्योंकि हमें सीनियरिटी के हिसाब से जब सीक्वेंस में लगाने की प्रश्न आते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि किसका जन्म कब हुआ था। तो उस लिहाज से मैं सारे कलाकारों की कोशिश करती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस वगैरह बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 90 है कि VS गायकतोंडे का जन्म कहाँ हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार मैचिंग में ये भी आता है कि किस कलाकार का जन्म कहाँ हुआ था या किस शहर से उनका संबंध था। तो गायकतोंडे जी का जन्म हुआ था नागपुर में। आंसर है ऑप्शन बी, नागपुर में 1924 में गायकतोंडे जी का जन्म हुआ था। अब इन क्वेश्चन को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं चित्र के साथ में। ये चित्र है वासुदेव एस गायकतोंडे जी का। इसका टाइटल है पेंटिंग 4, जो उन्होंने 1962 में ऑयल माध्यम में बनाया है। और गायकतोंडे जी का जन्म हुआ था 1924 में नागपुर में। अब नेक्स्ट चित्र हम देखते हैं। ये है नेक्स्ट चित्र। इस चित्र को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि इस चित्र के चित्रकार कौन है। तो ये जो चित्र है ये भी है VS गायकतोंडे जी का। आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92 है इस चित्र का शीर्षक क्या है। तो ये जो चित्र है इसका शीर्षक है पेंटिंग 3। आंसर ऑप्शन ए है इसका, पेंटिंग 3। इस चित्र को कब निर्मित किया गया था। तो ये दोनों ही चित्र 1962 के दिखाए हैं मैंने आपको। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 1962। क्वेश्चन नंबर 94 है इस चित्र का माध्यम क्या है। तो इसका माध्यम है, आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑयल माध्यम में बना है। क्वेश्चन नंबर 95 है VS गायकतोंडे की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गायकतोंडे जी की मृत्यु हुई थी नई दिल्ली में। आंसर है ऑप्शन सी। अब इसको यहाँ पर बता दूं कि इनकी मृत्यु हुई थी वर्ष 2001 में नई दिल्ली में। और गायकतोंडे जी ने JJ से अपना कला डिप्लोमा किया था। ये चित्र है, इसका टाइटल है पेंटिंग 3, 1962 का ऑयल माध्यम का गायकतोंडे जी का बनाया हुआ। और इसका जो साइज़ है वो 99.5 इंटू 126 cm यानी कि 39.2 इंटू 49.6 इंच है। और
साथ ही बताऊं आपको कि ये जो चित्र 1962 का ऑयल माध्यम में है, और गायक तोंडे जी की जो मृत्यु हुई थी वो वर्ष 2001 में नई दिल्ली में हुई थी, और उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से 1948 में डिप्लोमा किया था। अब हम नेक्स्ट चित्र को देखते हैं। इस चित्र का शीर्षक बताना है। तो ये जो चित्र है इसका टाइटल है ऑप्शन ए गणेश। क्वेश्चन नंबर 97 है, इस शिल्प को कब निर्मित किया गया है? तो ये जो गणेश शिल्प है इसको बनाया गया था 93 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 1993 का ये चित्र है, मूर्ति शिल्प है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि इस शिल्प का माध्यम क्या है? तो इस शिल्प का माध्यम है ऑप्शन डी, यह सभी, यानी कि जली हुई लकड़ी, सी शेल, लेदर और बीट्स बना से उन्होंने ये बनाया है। ये सतीश गुजराल जी का बनाया हुआ शिल्प है गणेश, और इसका जो साइज है वो 19 इंटू 18 इंच। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सतीश गुजराल जी पर मैंने पूरा कला यात्रा का वीडियो बनाया है प्रश्नोत्तर सहित। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें, उससे आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मालूम चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 100 है कि सतीश गुजराल की मृत्यु कब हुई थी? तो अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। तो आंसर है यहाँ पर वर्ष 2020। वर्ष 2020 में इनकी मृत्यु हुई है। क्वेश्चन नंबर 101 है कि गुजराल का जन्म कहाँ हुआ था? तो सतीश गुजराल जी का ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि कई सारे कलाकार देते हैं, उसमें से पूछते हैं कि किस कलाकार का जन्म भारत में नहीं हुआ है या किस कलाकार का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। तो सतीश गुजराल जी का जन्म हुआ था झेलम, पाकिस्तान में। उस समय ये भारत का हिस्सा था। 1925 में इनका जन्म हुआ था झेलम, पाकिस्तान में, और 1920 में इनकी मृत्यु हुई है। अब आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं इसको। ये है मूर्ति शिल्प गणेश, 93 में बनाया था सतीश गुजराल जी ने। ये जली हुई लकड़ी, सी शेल, लेदर, बीट्स से बना है। ये भी पूछा गया है एग्जाम में कई बार कि गणेश मूर्ति शिल्प किस माध्यम का बना हुआ है। तो ये जली हुई लकड़ी, सी शेल, लेदर, बीट से बना हुआ है, और 19 इंटू 18 इंच इसका साइज़ है। और सतीश गुजराल जी का जन्म हुआ था झेलम, पाकिस्तान में 1925 में, और वर्ष 2020 में नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। और इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी, अपनी डिप्लोमा किया था जे मुंबई से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस चित्र पर आधारित। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, इस चित्र के चित्रकार कौन है? क्वेश्चन 102 है, इस चित्र के चित्रकार कौन है? तो आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण खन्ना जी का बनाया हुआ चित्र है। कृष्ण खन्ना जी के ऊपर भी मैंने पूरा कला यात्रा का वीडियो बनाया है, प्रश्नोत्तर का भी बनाया है, आप वो ज़रूर देखें। उससे आपको कृष्ण खन्ना जी का पूरा चित्रों को समझने में, उनका कला यात्रा को जानने में काफ़ी आसानी होगी। क्वेश्चन 103 है, चित्र का शीर्षक क्या है? तो ये जो चित्र है इसका शीर्षक है ऑप्शन ए, गेम 1। क्वेश्चन 104 है, इस चित्र को कब निर्मित किया गया था? तो ये जो चित्र है कृष्ण खन्ना जी का, इसे उन्होंने बनाया था वर्ष 1970 में। आंसर है ऑप्शन ए, 1970 में गेम 1 उनका बनाया हुआ चित्र है। क्वेश्चन नंबर 105 है, इस चित्र का माध्यम क्या है? तो इस चित्र का माध्यम है ऑप्शन सी, ऑयल। ऑयल माध्यम का बना हुआ चित्र है कृष्ण खन्ना जी का गेम 1। क्वेश्चन 106 है, कृष्ण खन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? तो कृष्ण खन्ना जी का जन्म हुआ था फैसलाबाद में, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। आंसर है ऑप्शन सी, फैसलाबाद। और कई बार ये भी पूछा है कौन सा कलाकार था जो बैंक की नौकरी छोड़कर चित्रकला करने लगा? तो कृष्ण खन्ना जी की नौकरी थी बैंक में, लेकिन उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़कर चित्रण कार्य किया। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवाती हूँ। ये चित्र है कृष्ण खन्ना जी का बनाया हुआ गेम 1। ये बनाया था उन्होंने 1970 में, और कृष्ण खन्ना जी का जन्म हुआ 1925 फैसलाबाद, पाकिस्तान में।
और इनको रॉक फेलर फेलोशिप मिली थी 1962 में और पद्म विभूषण मिला है वर्ष 2011 में। और ये उनका बनाया हुआ चित्र है गेम 1 ऑयल माध्यम में 1970 का। नेक्स्ट जो है वो है ये चित्र। यहाँ आपको बताना है इस शिल्प के कलाकार कौन है। क्वेश्चन 107। तो ये जो चित्र है शिल्प है, ये शिल्प का एक चित्र है ये। तो इसको बनाया था भारती खेर जी ने। आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 108 है इस शिल्प का शीर्षक क्या है। तो भारती खेर जी का बनाया हुआ चित्र है जिसका टाइटल है ऑप्शन ए अ स्किन स्पीक्स अ लैंग्वेज नॉट इट्स ओन। आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 109 है इस शिल्प को कब निर्मित किया गया है। तो इसे भारती खेर जी ने बनाया था वर्ष 2006 में। आंसर है ऑप्शन बी 2006 का बनाया हुआ उनका चित्र है। क्वेश्चन नंबर 110 है इस शिल्प का माध्यम क्या है। तो इसका माध्यम है फाइबर ग्लास और बिंदी। आंसर है ऑप्शन बी फाइबर ग्लास और साथ में बिंदी पर तो काम करती ही है वो, तो इसमें बिंदी भी उन्होंने यूज़ की है। क्वेश्चन नंबर 111 है भारती खेर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी लंदन। भारती खेर जी का जन्म हुआ था लंदन में। क्वेश्चन नंबर 112 है भारती खेर का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1969। 1969 में लंदन में भारती खेर जी का जन्म हुआ था। अब इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये शिल्प है भारती खेर जी का बनाया हुआ और इसका टाइटल है अ स्किन स्पीक्स अ लैंग्वेज नॉट इट्स ऑन। 2006 का फाइबर ग्लास और बिंदी से बनाया हुआ और उसका जो साइज़ है वो 142 इंटू 456 इंटू 195 सेंटीमीटर। भारती खेर जी का जन्म हुआ है 1969 लंदन में। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय कलाकारों पर और उनकी कृतियों पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। गुड लक। जय हिंद।